एक मेटल का ब्लॉक है, अब हमारे पास एटम का ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है, तो उसमें कोई एक एटम तो होगा नहीं मेटल का, हमारे पास बहुत सारे एटम होंगे। सपोज हमने कोई भी सोडियम, ये हमारे पास एटम्स है, फाइन, ये हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं किसी भी मेटल के, ये मेटल है। अब ये क्या होगा, जब बाहर से इसको क्या होगा, एटमॉस्फेयर से, राइट, एटमॉस्फेयर से हम इसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और हमें ये पता है मेटल्स क्या करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स। जब वो एनर्जी गेन करते हैं, व्हेन इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जब ये एनर्जी गेन करेगा तो वो मेटल से क्या निकलेगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इन पॉजिटिव चार्ज कटायंस को हम क्या बोलते हैं, इसमें कर्नल्स बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट। तो ऐसे ही क्या करता है, जो हमारा एक मेटल का पीस होता है या ब्लॉक होता है जो हमारा पड़ा है, अब कोई भी मेटल का पीस पड़ा है उसमें बहुत सारे मेटल एटम है और उन दोनों के ऊपर, और वो क्या है, वो बॉन्डेड है, मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, राइट। तो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स उनका क्या करता है, बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है तो एक ऐसे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो लाइक दैट वो क्या करेगा, हमारा फ्लो करेगा। जैसे सी मॉडल क्यों नाम दिया, एक सी की तरह हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं रैंडम डायरेक्शंस में, क्योंकि दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इनकी कोई डायरेक्शन सेम नहीं होती, कोई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, राइट। तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, इस पॉजिटिव कटायन में और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में एक क्या होगी, हमारी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। पर इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, हमारी रिपल्सिव फोर्स होगी। इधर भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में हमारी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो हमारी दो फोर्स अट्रैक्ट करेगी, बट इसमें क्या होता है, जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कर्नल्स क्या हो जाएंगे, हमारे कटायंस, राइट, बिटवीन द कटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो एक अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो उसके ओवरकम कर जाएगी, किसको कर जाएगी, रिपल्सिव फोर्स को कर जाएगी उन दोनों के बीच में। इसलिए क्या होता है, जो ये अट्रैक्शन होती है, दिस अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स and mobile electrons or the valence electrons is called as the metallic bond, and one more important thing, this valence electrons, ये क्या होते हैं, ये हमारे मोबाइल होते हैं। अगर मोबाइल होते हैं मीन्स ये मूविंग करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे आपके लोकलाइज नहीं रहते, एक जगह पे आपके स्टैटिक नहीं रहते। एक इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्या करता है, पार्ट करता है, इसलिए बॉन्डिंग में तो वो डीलोकलाइज रहता है। कोर इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल के साथ अटैच रहते हैं, राइट, उन्हें हम कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये लोकलाइज्ड होते हैं, ये अपने प्लेस पे रहते हैं, ये अटैच रहते हैं हमारे मेटल एटम्स से, राइट, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट, ओके। और जो ये आपका एक मेटल एटम है, ये दूसरा आपका मेटल एटम है। सो इन दोनों का न्यूक्लियाई का डिस्टेंस, राइट, इन दोनों के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस का हाफ, इसके हाफ को हम क्या बोलेंगे, आपका आर मेटेलिक, इसका हाफ डिस्टेंस का हाफ, इसका हम क्या बोलेंगे, आपके आर मेटेलिक, राइट। और इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई, दैट इज़ वॉन डर वाल, कोवेलेंट एंड द मेटेलिक। अब हमने क्या किया रेडियाई का, कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। हमें पता है वेंडर वॉल का बड़ा है कोवेलेंट से, राइट। बट अगर हम बात करें मेटेलिक और कोवेलेंट का, तो इन दोनों में से किसका बड़ा होगा, हमारा बड़ा होगा मेटेलिक का, क्योंकि जो मेटेलिक के अंदर होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं रहते, कॉन्टिन्यूस मूविंग होती हैं। तो ये एक तरह से कोवेलेंट के कंपेरिजन में एक वीक फोर्स है, वीक एज कंपेयर्ड टू कोवेलेंट रेडियस, राइट, ये वीक है एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट रेडियस। सो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस हम कंपेयर करें, वेंडर वॉल बड़ी होती है, देन मेटालिक होता है, देन हमारा कोवेलेंट होता है, राइट। और अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें, विच वन इज स्ट्रॉन्ग, राइट, अगर हम बात करें विच वन इज स्ट्रॉन्ग, ओके, तो हमारा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कोवेलेंट, देन आपका स्ट्रॉन्ग होगा मेटालिक,
देन आपका होगा वंडर वॉल, राइट, स्ट्रॉन्ग, राइट, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ओके।